आप एक राम भक्त हैं, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या के? तस्वीर बदली है, दिशा और दशा बदल रही है अयोध्या की, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हैं, और अयोध्या में तो जब अयोध्या का हम नाम भी लेते हैं तो उस समय एक अलग सी वाइब्रेशन आ जाती है शरीर में। और जैसा आज हम बैठे भी हैं यहाँ पर, हम बात भी कर रहे हैं और वो फील भी कर पा रहे हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो डिविनिटी, तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि आज ये हमारा प्रोग्राम भी है संत सत्ता संस्कृति, और साथ साथ हमने सनातन की बात की और उसके बाद हमने संस्कारों की भी बात की, और साथ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो सेहत की बात भी यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोविड में खास तौर पे हमने देखा है। तो अयोध्या में किस तरह से आप आने वाले समय में देखते हैं कि जो सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर, क्या आपका विजन है, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक फाउंडेशन है डेफिनेटली, और जैसा हमने कोविड के दौरान भी देखा कि, और बेसिकली जिन भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं तो कहीं भी अगर सेहत हमारी ठीक नहीं है तो फिर सभी चीज़ें को हम उस तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। खास तौर पे अयोध्या की बात करें तो देखिए अयोध्या के अंदर जैसे वही इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस है। तो मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से आगे आने वाले टाइम में जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है। और उसमें मैं समझता हूँ ज़्यादातर अगर पीपीपी मोड पे भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा काम करे, प्राइवेट पार्टनर्स को साथ में लेके, जो आपके वेलनेस सेंटर है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कुछ डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अगर एमआरआई सीटी स्कैन, तो उनके अंदर प्राइवेट पार्टनर्स का सहयोग लिया जा सकता है। ठीक है, इसका सहयोग लिया जा सकता है। और एक क्योंकि आप हमेशा से कहते हैं कि जैसे हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, जब एक बार मैंने आपसे चर्चा की थी, बात की थी पर्सनली, तो आपने कहा था वैसे भी मेंटली फिट रहना चाहिए, उसके लिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखना चाहिए। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी, मुझे आज तक याद है। उसके लिए आपने कहा था कुछ किताबें हमें रात को ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कोशिश मैंने की है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि हमारे बाकी मेहमान एक एक करके आपसे सवालों का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आदर्श पाठक जी, आप डायरेक्टर हैं टेक हब के। टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए और वो भी अयोध्या में, तो क्या कहेंगे आप? प्रीति जी, सबसे पहले आपका और भारत 24 का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आभार इसलिए भी कि अयोध्या श्री राम जन्म की भूमि है, और इस रास्ते से मेरा कई बार गुजरना हुआ है, लेकिन अयोध्या की इस धरती पर, इस घाट पर मेरा कभी आना नहीं हुआ। राम में भक्ति तो है, लेकिन आज इस प्रोग्राम को मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, दोपहर से जब से चालू हुआ है प्रोग्राम आपका, इस प्रोग्राम में देखते देखते मैं सच में कहूँ तो पूरी तरह से राममय हो गया। तो तकनीकी में भूल गया पूरी तरीके से, पूरी भक्ति में आ गया। रही बात हमारी और हमारी टीम का, तो भारत 24 पे देखे सारी दुनिया जहान हो। स्वर्ग जैसी लगी अयोध्या कई वर्ष के बाद हो। भारत 24 पे देखे सारी दुनिया जहान हो। देवता से कब से फूल बरसा रहे हैं, देवता भी कब से फूल बरसा रहे हैं। सजी रही ये अयोध्या प्रभु राम रहे हैं, सजी रही ये अयोध्या प्रभु राम रहे हैं। आज के वो पुष्पक विमान रहे हैं, आज के वो पुष्पक विमान रहे हैं। सजी रही ये अयोध्या प्रभु राम रहे हैं, सजी रही ये अयोध्या प्रभु राम रहे हैं। रामचंद्र की क्या बात है।
अयोध्या बस मगन हो झूमे संत समाज हो मोदी योगी ले आए हैं तीसरा राज हो कोई अयोध्या बसी मगन हो झूमे संत समाज हो मोदी योगी ले आए हैं तीसरा राज हो बैठ के वो मुझ दीवाना रहे हैं बैठ के वो मुझ दीवाना रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं भारत गोर पे भारत गोर पे सारी जहान हो सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं सजी रही अयोध्या श्री राम आ रहे हैं भारत के वापस बदमान आ रहे हैं भारत के वापस बदमान आ रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं तो सच सही है अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं और अयोध्या सज रही है, अयोध्या सज चुकी है। और इसी के साथ वो दिव्य भव्य तस्वीरें इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। और इस वक्त एक बार फिर से कह दीजिए जय श्री राम। देखिए ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का जोश कम नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों के बारे में आपने सुना, इनका तारुफ मेरी सहयोगी साक्षी ने आपसे करवाया। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि अगर कोई भी काम करना होता है तो तन, मन और धन इन तीनों की आवश्यकता होती है। कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये प्लेज बकायदा बैठ के वो पुष्पक विमान आ रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं सजी रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं